हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ्फार मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर न करते थे। हुजूर के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले महार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सक़ीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जो किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम अज़ कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मदारात करते, साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बदअखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप वहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहज़्ज़िब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि क्या अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठा है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया, लेकिन किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें और पत्थर मारें, यहाँ तक कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में वापस हुए। जब रास्ता में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी। तर्जुमा: ए अल्लाह, तुझ ही से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी की और लोगों में ज़िल्लत और रसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही ज़ईफ़ों का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी तजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तुर्श रूह होता है और मुंह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया? ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न क़ुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान क़हारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई और उनके जवाबात सुन लिए हैं, और एक फ़रिश्ते को जिसके मुताल्लिक़ पहाड़ों की खिदमत है को आपकी खिदमत में भेजा है कि आप जो चाहें हुक्म दें। उस फरिश्ते ने सलाम करके अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, या और जो सज़ा आप तजवीज़ करें। हुजूर की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें। ये हैं अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम नाम लेवा हैं। हम ज़रा सी तकलीफ़ या गाली से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर इसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पे जुल्म इस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मुहम्मदी होने का, नबी के पैरू बनने का, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त तकलीफ़ और मशक्क़त उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाई और न कोई बदला लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें
اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔